I'm back with a new reel and my today's reel is about Bihar Assembly Election 2025 results are out। हमने इन रिजल्ट्स में देखा है कि एनडीए ने अच्छा खासा स्कोर करा है। उन्होंने 203 सीट्स ली हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहा है एनडीए के लिए। वहीं दूसरी पार्टियां एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे रही हैं। आरजेडी की बात कर लो, कांग्रेस की बात कर लो, या हम स्पेशली आज बात करेंगे जन स्वराज पार्टी। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी फेल टू ओपन इट्स अकाउंट इन दिस इलेक्शन, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग लगा मुझे, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो पार्टी, उन्होंने उनकी जो कैंपेनिंग थी वो बहुत ही स्मार्ट कैंपेनिंग करी थी उन लोगों ने। उन्होंने सोशल इश्यूज के बारे में डिस्कस करा था। उन्होंने बिहार में जस्टिस को लेकर बात करी थी कि किस तरह से बिहार में अपहरण के केस हो रहे हैं, किस तरह से विमेन्स के अगेंस्ट में एट्रोसिटीज हैं, किस तरह से वहां पर न्याय मिलने में किस तरह की धांधली होती है, किस तरह से पूरा सिस्टम मिला हुआ है, चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। इन सब चीजों को लेकर उन्होंने अपने मेन एजेंडा बनाया था इलेक्शन में। लेकिन समहाउ बिहार की जनता इन सब चीजों को उस लेवल पर नहीं समझ सकी, और उसी का रिजल्ट है कि उनकी पार्टी को ओपनिंग अकाउंट भी नहीं मिला है। वहां पर 2% से कम वोट मिले हैं। यदि कोई भी पार्टी को 1/6 जो टोटल वोटर है उससे कम वोट मिलते हैं तो उसका जो डिपॉजिट होता है वो भी फोरफिट कर लिया जाता है। सेम सिचुएशन हुई जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ भी। कई जगह पर लोग बागों ने नोटा को दबाना प्रेफर करा रादर देन जन स्वराज पार्टी को। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने एक बात कही थी, या तो हम रहेंगे टॉप पर या हम फ्लॉप होंगे। तो जो भी रही कंपेनिंग, लोग बागों को या तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, या जो उनकी स्ट्रेटेजी थी वो प्रॉपरली लोगों को क्लियरली समझ में नहीं आई, और उसका रिजल्ट ये रहा कि जन स्वराज पार्टी को वो इलेक्शन से एक तरह से आउट ही कर दिया गया। बट ये चीजें मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटिंग इसलिए लग रही हैं क्योंकि जो उनका कॉन्सेप्ट था, उन्होंने जो जुडिशरी को लेकर बात करी थी, उन्होंने जो वहां की न्याय व्यवस्था के बारे में बात करी थी, जो वहां पर जिस तरह की धांधली हो रही है, जिस तरह के जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं जो कि काफी समय से टिकी पड़ी हैं, उनके अगेंस्ट में जाके उन केसेस के बारे में डिस्कस करा था जो कि रियल में गेम चेंजर हो सकते थे। लेकिन लोग बागों ने इस चीजों को उस तरह से समझा नहीं, और उसका रिजल्ट है कि प्रशांत किशोर की पार्टी को ओपनिंग अकाउंट भी नहीं मिला इस इलेक्शन में। बट यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो लोग बागों को इस तरह के लीडर्स को समझना चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। हो सकता है यदि उन्हें एज एन अपोजिशन पार्टी तक जैसी सिचुएशन भी हो सकती थी यदि एनडीए टॉप पे चल रहा है और जन स्वराज पार्टी यदि अपोजिशन पार्टी भी होती, तो भी बिहार के लिए बहुत अच्छा ये एक मौका था, एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकती थी, क्योंकि वो लोग कई चीजों को ओपनली सामने लेकर आते और बिहार की सिचुएशन और ज्यादा बेहतर हो सकती थी। बट समहाउ पीपल डिडंट गेट द राइट थिंग। उन्होंने उनको काफी कम वोट दिए, यहाँ तक कि आरजेडी जैसी पार्टी है या कांग्रेस की पार्टी है उसको भी कुछ सीटें मिल गई, उनको तो 2% से भी कम सीटें मिली हैं। सो इट्स रियली हाई टाइम फॉर द पीपल। उनको लॉजिकली चीजों को सोचने की भी जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप जन स्वराज पार्टी को फुल फ्लैश बहुमत से लेकर आते, बट एटलीस्ट उनको इतने वोट मिलते कि वो एक अच्छा अपोजिशन बिहार में दे सकते, एक टफ अपोजिशन दे सकते। सो आई होप पीपल शुड अंडरस्टैंड एंड दे हैव टू प्लान थिंग अकॉर्डिंगली। यदि आपके बेनिफिट के लिए या आपकी न्याय व्यवस्था के लिए जो चीजें करी जा रही हैं, या जो लोग सोच रहे हैं ये सारे चेंजेस लाने के लिए, एक बार उन्हें मौका देना बनता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। सो आई थिंक इन इंडिया हमें थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। भेड़ चाल में ना चलकर हमें राइट वे में चीजों को एनालाइज करके फिर अपने अपना अकॉर्डिंग काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So hope you people will understand this. Bye bye. Have a nice time.